पढ़ेंगे हम वचन। पहला कुरिन्थिया निकालो सब जन नए नियम में। उसका 1 बाब उसकी 26 आयत। उसमें लिखा है, भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत अमीर कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के नीच और तुच्छ लोगों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया, कि उन्हें जो अपने आप को कुछ समझते हैं व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। अगर आप आम बैकग्राउंड से हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो कहता है जगत के निर्बलों को मैंने चुना, जगत के तुच्छ लोगों को मैंने चुना। कहता जो है भी नहीं, जो मूर्ख है, कहता निर्बल है, कहता नीच है, कहता मैंने उनको चुना ताकि जो लोग अपने आप को ऊंचा समझते हैं मैं उनको शर्मिंदा करूं उन नीचों के द्वारा, जब मैं उन्हें ऊंचा करूंगा तो। कहता क्या तुम नहीं जानते, ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना तो बहुत सामर्थी, ना तो बहुत कुलीन बुलाए गए। आप जानते जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है वो आपकी बैकग्राउंड को यूज नहीं करना चाहता, आपके गिफ्ट को वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, पीएचडी डॉक्टर से भी ऊपर का लेवल था उनका, और परमेश्वर ने अपनी हीलिंग मिनिस्ट्री में बुलाया, और आज वो एक्सपीरियंस कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस अलग है और जो बाइबल कहती है वो पूरी तरह से क्या है, अलग है। और आज वो डॉक्टर जो है वो देश के प्रधानमंत्री को बैप्टिज्म दे रहा है अफ्रीका देश में। हालेलुया। आप बुलाए गए परमेश्वर के द्वारा। लिखा उन्हें तुच्छ लोगों को, नीच लोगों को, कहता जिन्होंने ना तो ज्ञानवान है, ना सामर्थ्य है, ना अमीर है, कहता मैंने उनको चुना उनको शर्मिंदा करने के लिए जो अपने आप को कुछ क्या समझते हैं। आप जानते हैं इजराइल को परमेश्वर ने क्यों चुना? बाइबल कहती है इजराइल उस समय सबसे छोटी जाति थी धरती के ऊपर, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि मैं ऐसी जाति चुनूं जो बड़ी हो और बाद में ये कहे क्योंकि हम बड़े थे इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना, और आज देखो हम पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं। आज इजरायली टेक्नोलॉजी अमेरिका भी लेना चाहता है, वहां की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी दुनिया मानती है, और वहां की पॉपुलेशन सिर्फ 80 लाख है, सिर्फ 80 लाख। मतलब सिर्फ लुधियाना, पंजाब और एक आधा शहर और ऐड कर लो तो पूरे देश की पॉपुलेशन इतनी है। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें इसलिए चुना, तुच्छ लोगों को, कमजोर लोगों को, ताकि जब मैं तुम्हें बलवान करूं तो तुम्हें पता हो कि मैंने तुम्हें बलवान किया। तुम अपनी ताकत से नहीं हुए, अपने गिफ्ट के कारण बड़े नहीं हुए। जब मैं चर्च जाता था तो मुझे ताली लगाने में भी शर्म आती थी, नीचे मुंह करके ताड़ी भी जाता था मैं वर्शिप में कि मेरे को कोई देख ना ले। और आज जब मैं प्रीच कर रहा हूं, टीच कर रहा हूं, मुझे अपने आप पे हैरानी आती मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए कोई ये ना कहे कि मैं बहुत बड़ा वक्ता था जी, मेरे पास बड़े गिफ्ट थे इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुना। मेरे से बोलना मुश्किल था, लोगों से बात करना मुश्किल था। मेंटली अपसेट के जब अटैक होते थे तो किसी से बात नहीं करता, मैं चुप अपने कमरे में चढ़ जाना, ऊपर चले जाना और अकेले टाइम बिताना, रोते रहना या सुसाइड के बारे में सोचना, ये लाइफ थी। उसने आपको चुना ऊंचा करने के लिए। आपका हल आत्मिक रीति में बढ़ने में चर्च। आमीन।
आप सोचो अगर यूसुफ निराश हो जाता उस टाइम कि इतने साल भी मुझे क्या मिला पवित्रता में रह के, और जेल में ही पाप करना अगर शुरू करता, तो शायद उसका हल कभी ना होता। आमीन। जब उस लेबनान के मुस्लिम को मालूम हुआ कि मेरा हल आत्मिक रीति के साथ होगा, और जैसे ही उसने क्षमा मांगी, परमेश्वर ने उसको श्रापों से आजाद किया। आपका हल आत्मिक बनने में है। आपकी प्रॉब्लम कुछ भी क्यों ना हो, आपका हल कहां पे है? जब आप आत्मिक रीति के साथ चलना शुरू करते हैं, आपका हल धीरे धीरे एक टाइम आता होता है 100% होता है। आप गवाही के साथ ऐसा नहीं है कि वापस ना आ सके, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। बाइबल इसको कांटा मारती है कि आप गवाही ना बने। आपकी कौन सी बने ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप गवाही के साथ वापस आते हैं जब आप परमेश्वर में अड़े खड़े और आत्मिक रीति के साथ चलते हैं। आमीन। ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे और उसकी जिंदगी में फल ना हो, चाहे वो जेल में था। मैंने ऐसे लोग देखे जो कई बार शारीरिक रूप में बीमार रहे, लेकिन प्रभु का आत्मा उनके द्वारा भी अजीब और बड़े बड़े काम करता था। वो उनकी परीक्षा थी, जो उस परीक्षा से वो निकले। हर एक की परीक्षा अलग है, हर एक का जो टेस्टिमनी है वो अलग है, हर बंदा अलग तरीके से बनाया गया, पर हर बंदे का हल उस आत्मिक बनने में ही है। आमीन। आप जब जलंधर में आते हैं या लुधियाना में जाते हैं, उसी पुल से होकर गुजरते हैं। डॉक्टर भी उसी से निकलता है, इंजीनियर भी उसी से निकलता है, आम बंदा भी उसी पुल से होकर लुधियाना जाता है। उसी तरह से आपका और मेरा पुल एक ही है, वो आत्मिक बनना है। लेकिन हमारी मंजिल अलग अलग हो सकती, बुलाहट अलग अलग हो सकती, लेकिन हल एक ही है। उस जगह तक पहुंचने का जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वो ये है कि आत्मिक बनने के बिना वो उस जगह पे पहुंचा नहीं जा सकता। आमीन। आप जब मिस्ट्रीज सॉल्व करते हैं, आप जब आत्मिक बनते हैं, आप जब परमेश्वर की आत्मा की भेदों को आप समझना शुरू करते हैं, आप अपने आप को बनाना शुरू करते हैं। हालेलुया। कभी फास्टिंग की है बैठ के, कभी प्रेयर की है, कभी बैठ के बाइबल पढ़ी है ऐसे कि 2 घंटे की परमेश्वर मुझसे बात करे कि आज मैं अपने आप को सुधारने के लिए बाइबल पढ़ना चाहता हूं, या परमेश्वर मुझसे बात करे, मैं एक सरमन सुनना चाहता हूं। आप जब परमेश्वर को समझना शुरू करते हैं, आप अपने आप को समझते हैं, और उसके बाद आत्मिक भेदों को आपकी लाइफ में मालूम होता है, आपकी लाइफ में कि कौन सा रीजन है आपका ना बढ़ने का, या ये ब्लेसिंग के ना आने का, या मेरे चैलेंज का। और जब आत्मिक रीति के साथ आप समझना शुरू करते हैं, एक औरत जिसके बच्चे क्रिपल पैदा होते थे, एक बच्चा, आज आपने टेस्टिमनी भी शायद सुनी होगी कि बच्चा अब नॉर्मली पैदा होते थे, जब भी पैदा होते थे, लेकिन चर्च में आने के बाद जब प्रार्थना हुई तो बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ पहली बार। हाँ या ना? सुनी कि नहीं सुनी? हाँ, टेस्टिमनी हुई कि नहीं? आज हुई ना। एक लेडी थी, उसके बच्चे क्रिपल पैदा होते थे। जब भी बच्चे ने पैदा होना, क्या है जी? खब्बी टांग नहीं है जी, छोटी है जी। अब दूसरा बच्चा पैदा हुआ, क्या हो जी? अब सज्जी है जी। अब दूसरा तीसरा पैदा हुआ, क्या है जी? पैर टेढ़े हैं जी। ये क्या चक्कर है? चारों बच्चे कमरे में रेंग रहे हैं, कोई इधर जा रहा है रेंग के, कोई इधर जा रहा है रेंग के, कभी उसका डायपर चेंज कर, कोई बेड पे है, कभी कोई बीमार है। दुखी होके एक दिन चर्च में जाती, और एक ऐसी चर्च में जाती जहां परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ का प्रचार हो रहा था, और पास्टर कह रहा था कि शैतान अपने आप नहीं जाता, आपको आत्मिक बनना पड़ता है, परमेश्वर अपने आप काम नहीं करता, आपको आत्मिक रीति से उस हल को ढूंढना है जहां डॉक्टर और दवाइयां काम नहीं करती। और फायर प्रेयर जब हुई, उसने फायर प्रेयर सीखी और घर जाके रोज फायर प्रेयर करने लगी। उसकी एक रिश्तेदार उसे आके बोली कि बस कर प्रार्थना, क्या तू मुझे मारना चाहती? कहती मैं तुझे नहीं मारना चाहती हूं, मैं तो शैतान को डांटती हूं। और वो रिश्तेदार वो था जो उसके बच्चों के क्रिपल होने के लिए उस पर हमेशा जादू टोना करता था, ताकि वो लेडी अपने पति से या उसकी लाइफ में कोई ऐसी दिक्कत आए ताकि वो अलग हो जाए। और जब फायर प्रेयर शुरू हुई, उस बंदे ने तौबा की, उस लेडी ने तौबा की जो उसके बच्चों के टूने के पीछे थी, और उसने तौबा करी, मर गई। सुबह जब वो उठी औरत, उसके चारों बच्चे एकदम से चल रहे थे। एक दिन में 4 बच्चे हील हुए, एक घर में, एक दिन में, एक रात में, जब आत्मिक रीति के साथ उसने फॉलो करना शुरू किया। हालेलुया। आप शाऊल की तरह शारीरिक भी रह सकते हैं, भरोसा रख सकते हैं लोगों की काबिलियत के ऊपर,
कि ये बड़ा लंबा चौड़ा इसको ले लो, ये बड़ा काबल है इसको ले लो, या आप दाऊद की तरह परमेश्वर के हिसाब से चल के उन लोगों को उसने उनका प्रधान नियुक्त किया हुआ, जो लोग कर्जाई थे, उदास थे, ऋणी थे, ऐसे लोग उसने लिए। ऐसी कलीसिया कौन चाहता है कि पास्टर से हर वक्त पैसे ही मांगते रहो या हर वक्त निराशा की बातें करते रहो? हाँ, लेकिन बाइबल कहती है जब आत्मिक रीति के साथ आप आत्मिक चीजों को समझते हैं, आपके हल होते हैं। आमीन। आज लोग ये समझने की कोशिश नहीं करते उनका बिजनेस डाउन क्यों है। बाइबल कहती जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। कभी टाइथ नहीं बोया, कभी परमेश्वर के सुसमाचार में हिस्सा नहीं डाला और बोलते हैं हमारा बिजनेस नहीं चला। बाइबल कहती उन लोगों के ऊपर हमेशा कर्ज रहते हैं जिनका पैसा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं होता, हमेशा फिजूल खर्ची उनके घर का हिस्सा रहती। आप बाइबल पढ़ के देख लो, और वो नए नियम का या पुराने नियम का हिस्सा नहीं है। पुराने नियम लिखने से पहले ये बातें लिखी गई। आमीन। तो ये तो हमको सोचना है कि मैं क्या बोना चाहता हूं और क्या काटना चाहता हूं। बाइबल कहती कुरिन्थिया 1 उसकी 6 और 20 में लिखा, कहता अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, अपने पैसों के द्वारा भी, एक बाइबल में लिखा, परमेश्वर की महिमा करो। जो कुछ मेरे पास है मैं उसे परमेश्वर की को ग्लोरीफाई करने में अगर लगाऊंगा तो मैं सेफ रहूंगा। हाँ या ना? आमीन। मेरा हल किस में है? आत्मिक रहने में। आमीन। आत्मिक रहने में। डैनियल को जब मालूम हुआ कि राजा ने एक आज्ञा निकाली है कि जो कोई मेरे सपने का अर्थ नहीं समझा पाएगा तो उसे मैं मार दूंगा, डैनियल ने कहा अपने तीनों दोस्तों को, कहता प्रार्थना करो कि स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा अपने भेदों को मुझ पे प्रकट करे। वो जानता था कि ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में आ चुकी है जहां मेरा कोई गिफ्ट काम नहीं कर सकता, मुझे परमेश्वर के हाथ की ही जरूरत है। और परमेश्वर ने डैनियल के ऊपर सपने और सपने का अर्थ दोनों प्रकट किए, और बाइबल में लिखा वो ऊंचा किया गया, अपने गिफ्ट के द्वारा नहीं, अपने आत्मिक होने के द्वारा। आमीन। आप याद रखो, आप कुछ भी करो, आप एमबीबीएस करो, आप इंजीनियर बनो, नो प्रॉब्लम, पर आपको आत्मिक बनना है साथ साथ। आमीन। परमेश्वर पढ़ने से रोकता नहीं। हालेलुया। आपको क्या बनना है साथ साथ? क्योंकि आपका हल किस में है? आत्मिक बनने में। आपका प्रमोशन किस में है? आत्मिक बनने में। आमीन। और जैसे ही वो आत्मिक रीति के साथ चले, उनका प्रमोशन होता गया और कोई व्यक्ति उनके प्रमोशन को खत्म नहीं कर पाया। हालेलुया। आपका हल कहां पे है? आत्मिक बनने में। आपकी प्रमोशन कहां है? आत्मिक बनने में। आमीन। आप जब आत्मिक रीति के साथ चलना शुरू होते हैं, परमेश्वर वो चीजों को खोलना शुरू करता है। जैसे पर्दे के बाद पर्दा खुलता जाता है, आपकी लाइफ के सामने जो इवेंट हैं अनफोल्ड होते जाते हैं, खुलते जाते हैं आपके सामने, और आप बोलते हो वाह वाह वाह, क्योंकि हर एक इवेंट जबरदस्त आपकी लाइफ में होने वाला है अगर आप आत्मिक है तो। और बड़ी टेस्टिमनीज आने वाली है चर्च, आपकी लाइफ, आपके बच्चों की जिंदगी में भी मैं एक बड़ी टेस्टिमनीज, बड़ी गवाहियां देख रहा हूं। आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके ब्रदर्स, आपकी सिस्टर्स, बिग टेस्टिमनीज देख रहा हूं चर्च, डिवाइन हेल्पर्स देख रहा हूं आपकी लाइफ में। अगर ये वर्ड आपकी लाइफ में अगर आप माने कि मुझे आत्मिक बनना है आज से। आमीन। क्या बनना है आज से? उस औरत ने डॉक्टर देख लिए, दवाइयां देख ली, फिजियोथेरेपी, ये थेरेपी, सब कुछ करके देख लिया, फिर एंड में फायर प्रेयर ही काम आई उसके। क्या हुआ फायर प्रेयर करने के बाद? शैतान के बंधन टूटे, आत्मिक रीति से हल हुआ और शारीरिक रीति से नजर आना शुरू हुआ। आमीन। जो कुछ आप देख रहे हो, ये 10 डेज जो भी देखा हुआ, ये सब अनदेखी वस्तु ने बनाया, परमेश्वर के वचन ने बनाया। हाँ या ना? आज भी जो देखा हुआ आपकी लाइफ में एंटर करेगा वो अनदेखी वस्तु से ही निकलेगा। आमीन। आप किस पे यकीन करते हो? आपका बच्चा जब नशे नहीं छोड़ रहा, आपका यकीन किस पे है? मैं नहीं कहता उसे नशे छड़ाओ सेंटर में मत भेजो, लेकिन आपका फेथ किसके ऊपर है? उस सेंटर के ऊपर या परमेश्वर के ऊपर, अपनी प्रेयर के ऊपर? अगर आपका फेथ आपकी प्रेयर के ऊपर है और आप प्रेयर करना शुरू करते हैं, आप जानते हैं अगर आप पत्थर तोड़ने वाले को देखो, जब वो पत्थर अपने सामने रखता है और जोर से वो थोड़ा मारता है, ठक, क्या पत्थर टूट गया एक बार में? अगर नहीं टूटा क्या थोड़ा मारना बंद कर दूं मैं फिर? हाँ,
जब दूसरी बार मारा टूट गया क्या? वो क्या थोड़ा मारना बंद कर दूं? वो लगातार मारते हैं, पत्थर ऊपर से 1 इंच भी टूटता हुआ नजर नहीं आता, पर उसको मालूम है पत्थर की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही, उसकी मजबूती कम हो रही, और एक बार जब 10वां 11वां थोड़ा पड़ता है, एक बार में वो पूरा टूटता है। और उसी तरह से प्रेयर काम करती है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।